13वीं सदी का आगाज था। नातोलिया की जमीन पर सल्जूकी सल्तनत अपनी बुलंदियों की जानिब गामजन थी। कोनिया के शानदार महलात में सुल्तान अलाउद्दीन के कुबार अव्वल तख्त नशीन थे, जिनकी शोहरत सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि अदलो इंसाफ के लिए भी दूर दूर तक मशहूर थी। कहा जाता है कि इस दौर में अगर कोई मजलूम कोनिया के दरवाजे पर पहुंचता तो यकीन के साथ जानता था कि इसकी फरियाद सुनी जाएगी, चाहे जालिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। लोग कहते थे अलाउद्दीन के कुबार के दरबार में इंसाफ का चिराग हमेशा रोशन रहता है। कोनिया के मुजाफात में एक गरीब मगर बावकार चरवाहा रहता था, यूसुफ नामी आदमी। इसके पास चंद बकरियां थी जिन्हें चराकर वो अपने छोटे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। यूसुफ की जिंदगी सादा थी मगर इसका दिल बड़ा था और वो हमेशा अपनी मेहनत के जरिए रिज़्क़े हलाल को सबसे बड़ी दौलत समझता था। एक दिन कोनिया की तरफ से शाही लश्कर का एक अफसर अमीर बोरा अपने घोड़ों के साथ गुजरा। सिपाहियों ने अपनी गुरूर और जबरी हरकतों में चरावाहे की चरागाह को रौंद डाला। बकरियां इधर उधर भागी, कुछ जख्मी हो गई और यूसुफ के दिल की दुनिया पल भर में बिखर गई। यूसुफ ने लरसती हुई आवाज में कहा, हुजूर, ये मेरा वाहिद जरिया रिज़्क है, खुदा के लिए इन पर रहम करें। लेकिन अमीर बोरा ने गुरूर से कहका लगाया, रियासत के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। चरावाहे, ये छोटे नुकसानात तो गुजर जाते हैं। यूसुफ की आंखों में आंसू आए और उसके दिल में उम्मीद का चिराग टमटमाते हुए धीरे धीरे बुझता गया। उस दिन इसकी जिंदगी के ख्वाब टूट कर बिखर गए थे। गांव वाले इसके पास आए और मशवरा दिया, यूसुफ सुल्तान के दरबार में फरियाद ले जाओ। यूसुफ हंसा, वो हंसी जिसमें खौफ ज्यादा और उम्मीद कम थी। सुल्तान के दरबार तक एक चरावाहा कैसे पहुंच सकता है? अमीर बोरा बहुत ताकतवर है और मैं सिर्फ एक आम आदमी। लेकिन दिल के किसी कोने में इंसाफ की एक नन्ही सी शम्मा जल चुकी थी। चंद दिन के सफर के बाद यूसुफ थके हारे मगर पुरुम्मीद कोनिया पहुंचा। दरबार के भारी दरवाजे पर वह हाफिजों ने इसे रोका, मगर जब इसने कहा कि मैं जुल्म का शिकार हूं और सुल्तान अलाउद्दीन के इंसाफ पर यकीन रखता हूं, तो इसे अंदर जाने दिया गया। दरबार शानदार और संजीदा माहौल में सजा हुआ था। वहां उलमा, उमरा, सिपासालार और दीगर मुअज़्ज़ज़ अफराद मौजूद थे। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबार तख्त पर बैठे थे। उनके चेहरे पर वकार और आंखों में गहरी संजीदगी थी। यूसुफ ने लरसती हुई आवाज में सारा वाकया बयान किया। हुजूर, मेरी चंद बकरियां थी, मेरा सब कुछ जो आपके सिपाहियों ने रौंद डाला। मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं अपने रिज़्क़ के बगैर हूं। दरबार में खामोशी छा गई। हर आंख में ताज्जुब था और सुल्तान के चेहरे पर संजीदा गौर था। सुल्तान ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो अफसर कौन था? यूसुफ ने सर झुकाया और आजिज़ी से कहा, जी अमीर बोरा। अमीर बोरा को फौरन दरबार में तलब किया गया। वो पूरे एतमाद के साथ आया, मगर सुल्तान की निगाहों में आज कोई नरमी नहीं थी। सुल्तान ने फरमाया, क्या ये सच है कि तुमने एक गरीब चरावाहे के जानवर रौंद डाले? अमीर बोरा ने सब महरी से जवाब दिया, हुजूर, ये रियासती मश्क थी, छोटे नुकसानात तो हो ही जाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के कुबार खड़े हुए। इनकी आवाज दरबार की बुलंद दीवारों से टकरा कर गूंजी। रियासत की ताकत कमजोरों को कुचलने के लिए नहीं, उनकी हिफाजत के लिए होती है। हर शख्स के दिल में दहशत और एहतराम एक साथ छा गया। अमीर बोरा के कान लाल हो गए और गुरूर टूटने लगा। सुल्तान ने हुक्म दिया, यूसुफ के तमाम नुकसानात का दुगना मुआवजा दिया जाए। अमीर बोरा को ओहदे से माजूल किया जाए। 1 माह तक वो खुद चरावाहों के साथ चरागाह में काम करेगा ताकि गुरूर और तकब्बुर टूटे। दरबार दम बखुद रह गया। ये फैसला न सिर्फ यूसुफ के लिए इंसाफ था बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक पैगाम भी बन गया कि ताकत का असल मकसद अदल और इंसाफ है, न कि जुल्म और ज़्यादती। यूसुफ जब वापस लौटा तो सिर्फ मालदार नहीं बल्कि बाइज्जत
और मुतमईन भी था। इसने अपने बच्चों से कहा, बेटा ताकत आरजी होती है, इंसाफ हमेशा जिंदा रहता है। कहा जाता है कि इसी अदल की वजह से सल्जूकी सल्तनत ने दिलों पर हुकूमत की, सिर्फ जमीन पर नहीं। इससे हमें यह सबक मिलता है कि ताकत का असल हुस्न इंसाफ है। रियासत की बुनियाद तलवार नहीं अदल होता है, और गरीब की सच्ची आह तख्त हिला देती है। हुक्मरान का मुकाम फैसला नहीं इंसाफ पैदा करता है।